हर वीडियो में तुमने सुना और टीचर्स में सबने कहा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब यूटी, हाफ ईयरली, प्रैक्टिकल्स और बोर्ड सब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आज रिज़ल्ट हाथ में तुम लिए बैठे हो। और अब अगस्त आ गया है और अगस्त आते आते तुम्हें एक बार तो ये थॉट ज़रूर आया होगा कि हाँ यार, पढ़ना तो बहुत कुछ बाकी है। और ये मंथ्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, नोट्स, सेल्फ स्टडी, एंटरटेनमेंट में पता ही नहीं चलता कि कब नेक्स्ट मंथ आ जाता है। और क्लास में कई बच्चों को देखकर तो लगता है कि सेम एग्ज़ाम या यूटी हम भी तो दे रहे हैं, फिर भी 20 नंबर के यूटी में से ये लोग 19 या 18 नंबर कैसे ला पा रहे हैं। तो ये टॉपर्स ऐसा क्या सीक्रेट फॉलो कर रहे हैं। एक बात तुमसे क्लियर कर दूं कि अगर तुम टॉपर्स बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, टॉप करने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये टिप्स देख रहे हो, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी ही ना कितनी वीडियो तुम देख चुके होगे, क्या उनको तुमने फॉलो किया? और अगर फॉलो किया है तो क्या वो तुम्हारा 100% ट्राई था? इनके आंसर ना मुझे नहीं, तुम खुद को दो, रियल, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। इस वीडियो में ना सारी टिप्स, टेक्निक, मेथड सब रियल में हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल तब होगा जब तुम स्मॉल स्टेप्स के साथ ना फोकस और रेगुलरिटी के साथ में ना तुम आगे बढ़ते रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा लगाई हुई छलांग ना कभी कभी कामयाब नहीं होती। अगर स्टार्ट हो गया है तो अब तुम्हें ना क्या स्ट्रेटजी या प्लान रखना है ना, वही टेक्निक शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ में। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर दीपाली दीदी एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस लर्निंग। चलिए फिर बिना किसी देरी के ना बात करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 इज माइंडसेट। मैं तुम्हें कितनी वीडियो में ना ये समझा चुकी हूँ कि अपने माइंडसेट को ना तुम्हें कंट्रोल और रियलिटी में रखोगे ना, तुम हर एग्जाम को ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रैक कर लोगे। अब बहुत सारे लोग ना एवरेज स्टूडेंट को एक अजीब सा फील करवाते हैं और हर वीडियो में तुमने ये सुना भी होगा कि एवरेज से ना टॉपर कैसे बनो। तो बिल्कुल बनो, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी मत कर दो कि तुम्हारा शरीर बढ़ने लग गया कि यार मैं क्या क्या करूं। अगर तो तुम्हारी 9th क्लास में ना 45 या 50% आए हैं ना, तो हाँ भाई, तुम्हें थोड़ी सी ना मेहनत की ज़रूरत है। और 11th क्लास वालों, अगर 10th के बोर्ड में ना तुम्हारे 50% या 55% आए थे तो तुम्हें भी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना जिसके हमेशा से 60% से अबव मार्क्स रहे हैं, तो भाई तुम सही जा रहे हो। बस रेगुलरिटी के साथ में ना इस मेहनत को ना बनाए रखो। यही 60% ना इस साल तुम्हारे 70%, 75, 80% तुम्हें करना है। तो 10th और 11th क्लास ये ईयर ना जितना क्रूशल है ना, उतना ही ना आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए ना बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है। इस साल से ना तुम्हारे पास में 10th क्लास सिर्फ 2 ही साल है स्कूल लाइफ जीने के लिए, और 11th वालों के पास सिर्फ 1 ही साल बाकी है। तो ऐसे पढ़ो कि अपनी स्टडी लेवल के ग्राफ को ना, जैसे मैं कह चुकी हूँ, तुम्हें इंक्रीज़ कर सको। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं फटाफट से। सेकंड पॉइंट इज़ कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम एंड डिस्ट्रैक्शंस। मैंने आपसे अभी कहा है कि ये स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम जानते हो कि क्लास में कुछ बच्चों का ना रिज़ल्ट क्यों हर बार ना बढ़िया आता है और तुम्हारा रिज़ल्ट पहले के मुकाबले डाउन साइड में चला जाता है। तो स्कूल सेम है, बुक्स सेम है, टीचर्स सेम है, सेम टाइम है तुम्हारे पास 24 घंटे 7 दिन, फिर भी क्या मिस्टेक्स ऐसी होती तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट है ना, जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या एक ही जगह ना स्ट्रक हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो फ़ोन नहीं चलाते, स्क्रॉलिंग नहीं करते, टीवी नहीं देखते, मस्ती नहीं करते, वो सब करते हैं, लेकिन उनका ना टाइम फिक्स होता है। उन्होंने अगर ये सोच लिया ना कि भाई मुझे 1 से 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई ही करते हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि तुम क्या करते हो कि तुम अगर फ़ोन चलाने बैठे हो तो स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग, रील पे रील चल रही है, स्टोरीज़ पे स्टोरीज़, टीवी चल गया तो भाई 1 मूवी लगा ली, 2 मूवी लगा ली, कभी कोई सीरियल लगा लिया, म्यूज़िक लगा लिया, गेम चल रहा तो भाई एक के बाद एक गेम। लेकिन वो लोग ना अपने टाइम के ना बहुत पक्के होते हैं। तो तुम्हें भी ना अपनी लर्निंग को, अपने स्टडी ग्राफ को इंक्रीज़ करने के लिए ना अपने टाइम टेबल को ना फिक्स करना पड़ेगा, और उस फिक्स टाइम टेबल को ना रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। बात ये नहीं है कि फ़ोन मत चलाओ, टीवी मत देखो, गाने मत सुनो, गेम मत खेलो, लेकिन हर चीज़ के लिए ना टाइम फिक्स कर दो कि भाई मैंने पढ़ाई करनी है पहले, फिर उसके बाद में ना मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3, फॉलो रेगुलरिटी रूल। अगस्त आ चुका है और अभी तक भी ना आपका सिलेबस हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुम इसलिए भी ये नहीं कर पाए हो क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई करने का स्टाइल और पैटर्न है ना वो कंसिस्टेंस नहीं है। ट्यूशन पढ़ते हो तो सोचते हो स्कूल पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ लिया, अब क्या कसर रह गई कि फिर भी मार्क्स कम होते जा रहे हैं, या वही 10-12 नंबर ही यूटी में आ रहे हैं। भाई तुम रेगुलर नहीं हो ना, रेगुलरिटी में नहीं हो। जब तक सर पर कोई एग्ज़ाम नहीं आ जाता ना, या कोई क्लास टेस्ट ना हो, जब तक तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं देते हो। डेली ना 2 घंटे फिक्स कर दो कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है मुझे इस वक्त। अब वो 2-3 घंटे ना वो तुम्हारे हो सकते हैं, वो चाहे तुम सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम में पढ़ो या रात में पढ़ो,
लेकिन उसको फिक्स कर दो, पढ़ना है तो पढ़ना है इस टाइम मुझे। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 इज स्टक इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर। तुम्हारे कम मार्क्स आने का ना रीज़न, या हर बार यूटी में 9 या 10 नंबर या फिर 10 या 12 नंबर आने का ना रीज़न एक ये भी है कि तुम पहले वाले कॉन्सेप्ट में ही ना उलझे रहते हो। कुछ टीचर से समझ लिया, कुछ ट्यूशन में समझ आए, तो फिर भी तुम्हें वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट ना ठीक से क्लियर नहीं हो पाते। अब गलती ये होती है कि तुम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को ना समझते नहीं हो। जो भी चैप्टर या कॉन्सेप्ट तुमने इतनी बार पढ़ लिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इजी तरीके से, तो उसे समझने के लिए ना तुम्हें करना ये होगा कि जो भी तुम्हें समझ में आया है ना उस चीज़ को ना ईजी लैंग्वेज में लिख कर देखो, फिर याद करने की कोशिश करो। मतलब जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा, ठीक है, जो भी चीज़ समझ में आई तुम उसको लिख कर तो देखो कि तुम्हें कितना समझ में आया है। तुम सोचते हो जो तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया है ना तुम उसे भी भूल जाते हो ये सोचने के चक्कर में कि यार हमें तो ठीक से ये चैप्टर क्लियर ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद अगर तुम उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, या अपने ट्यूशन टीचर से पूछ रहे हो, या फिर क्लास में फिर से उस टॉपिक को टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे हो, तो उसे ना ईजी लैंग्वेज में ना लिखने की कोशिश करो। क्योंकि तुम जिस तरीके से समझोगे ना उसी तरीके से लिखोगे तो वैसे ही ना तुम्हें अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगी चीज़ें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझो और पढ़ो। कुछ चैप्टर्स ना या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कई बार पढ़ने में ना हार्ड लगते हैं, बट खुद से ठीक से चीज़ों को समझ कर चलोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ना टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 इज़ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि तुम डेली रिवीजन करते हो कि नहीं, तो बहुत से कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम डेली रिवीजन करते हैं। इसमें कोई दो राह की बात नहीं है कि तुम्हारे नोट्स है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल नोट्स जो है ना हमारे एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर उन नोट्स का ना कोई फ़ायदा नहीं रह जाता अगर तरीके से पढ़ते नहीं हो और रीड नहीं करते। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें ना सिर्फ लिखी की लिखी ही रह जाएंगी। फिर एग्ज़ाम में ना तुम रीज़न की वजह से ना तुम्हें एग्ज़ाम में ना कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आते। स्कूल रिलेटेड हर काम को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना सीखो, तभी मल्टीपल रिवीजन्स का ना तुम्हें टाइम मिल पाएगा। टिप नंबर 6 इज़ डिसिप्लिन। अगर अभी तक भी ना जितने भी बच्चों का यूटी हो गया तुम्हें ना अपने मार्क्स देखकर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, या तुम्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि सिली मिस्टेक्स तुम किए ही जा रहे हो, तुम अब भी ना किसी गाइडेंस मोटिवेशन को अब भी खोज रहे हो, तो भाई रियल मोटिवेशन ना तुम खुद ही हो। मैं हर वीडियो में तुम्हें ये चीज़ समझाती हूँ। हाफ ईयरली में ना कुछ मंथ्स बाकी हैं, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली ना सितंबर के फर्स्ट वीक में है, कुछ के मिड में शुरू, क्योंकि अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त एक फेस्टिवल मंथ है, तो आगे ना फेस्ट आते रहेंगे। और एक ये भी रीज़न रहेगा कि तुम्हें ना पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान लगने लगेगा। बात ये है कि इस बीच कैसे तुम ना कम डिस्ट्रैक्शन के साथ में ना अपने स्टडी के साथ में ना तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे। तो इस तरीके से हर चीज़ों को मैनेज करते चलो कि अगस्त के लास्ट वीक तक ना तुम अपने प्रैक्टिस अपने रिवीजन में ना लग जाओ। क्वेश्चंस बैंक हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। रिवीजन, प्रैक्टिस और राइटिंग पेपर यही मांगता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी।